आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न दूसरा और तीसरा करेंगे। प्रश्न दूसरा करने से पहले हम पहले प्रश्न क्रमांक तीसरा कर रहे हैं। ठीक है। प्रश्न तीसरा में लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। चलो अपन इसे करते हैं। सबसे पहले अपन लिख लेंगे तीसरा नंबर, यहाँ लिखेंगे हल। इसके बाद अपन देखो क्या ज्ञात करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना दिया है अपने सवाल में, 616 और 32 दिया है। तो अपने लिख लेंगे 616 और 32। 616 और 32 का HCF होगी, इतना मान लोगी। बस इतना लिख लेना है अपने लिए। उसमें पूछ रहे थे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो अपन ने लिख लिया कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, जो 616 और 32 जो दिया गया है उसका HCF होगी। ठीक है। अब इसमें अपन लिख लेंगे सबसे पहले, जैसे अपन लिख करते आए हैं, प्रश्न पहला के तीनों कर लिए, अपन उदाहरण का भी किया है, तो उन्हीं के जैसा सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं जो बड़ी संख्या होती है उसे पहले लिख लेते हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे, यहाँ 616 बड़ा है 32 से, ऐसा अपन लिखते हैं कि नहीं। अपन प्रश्न पहला के सवाल किए हैं तो अपन उसमें करते थे, अपन HCF ज्ञात करते थे। तो अपन लिखते थे हल डाल के कि यहाँ 616 बड़ा है और 32 छोटा है, ऐसा लिख लेते थे। इसके बाद अपन क्या लिखते थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखते थे। तो अपन यहाँ भी लिख देंगे यूक्लिड, बिल्कुल पहले के जैसा कर रहे हैं, पहले के अपन ने किए थे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, पहली स्टेप बनाते हैं अपन। पहली स्टेप कैसे बनाते हैं, वो भाग विधि से, है ना। ये अपन रफ कार्य कर रहे हैं, जैसा कि अपन करते आए हैं रफ कार्य। 616 में भाग देना है तो 616 को अपन अंदर लिख लेते हैं, और 32 से, ये 32 के हैं, 32 से अपन भाग देंगे। तो यहाँ अपन ने लिख लिया 32। अब भाग देंगे तो देखो यहाँ 2 अंक हैं, तो यहाँ भी अपन 2 अंक लेंगे, है ना। यहाँ 2 अंक दिए हैं तो यहाँ भी अपन 2 अंक लेंगे। तो 2 अंक लेंगे तो यहाँ 61 हो जाएंगे। अब 32 का दुनिया पढ़ेंगे, 61 से ज़्यादा ना हो। अगर अपन 32 का दुनिया 2 बार पढ़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, 64। मतलब 64 ज़्यादा हो रहा है। 2 बार अगर दुनिया पढ़ा जा रहा है तो 64 आ रहे हैं, जो कि ज़्यादा हो रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे कि 32 का दुनिया सिर्फ एक बार ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो 32 का दुनिया अपन एक बार पढ़ा तो यहाँ आ गए 32। अपन घटा देंगे, 11 में से 2 गई तो बची 9, और यहाँ 5 बचे थे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे 2, कितने बचे 29। ठीक है। अब अपना क्या भाग पूरा हो गया, अभी नहीं हुआ। देखो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो अपन 6 उतार सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से अपन 29 में भाग नहीं जा रहा है तो अपन 6 उतार लेंगे, तो 6 अपन ने यहाँ उतार लिए। अब 32 का दुनिया पढ़ेंगे कि कितने से ज़्यादा ना हो, 296 से। तो 296 अपन पढ़ लो। 32 का दुनिया अपन पढ़ के देख ले, लगभग 7 बार पढ़ के देख लेते हैं, है ना। तो 7 दूनी 14 की 4, हाथ में आ गई 1, और 7 तिरी 21 और एक हाथ से लिखी 22। कितने हो रहे हैं, 224। अभी देखो बहुत कम हो रहा है, ये 296 है और ये 224 है, बहुत कम हो रहे हैं। तो अपन लगभग 9 बार पढ़ लेते हैं दुनिया। कितनी बार पढ़ लेते हैं, 9 बार। तो 9 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का दुनिया पढ़ो कि 9 का दुनिया पढ़ो 2 बार। तो 9 दूनी 18, 18 की 8, हाथ से ला गई 1, और 9 का दुनिया पढ़ेंगे 3 बार। तो 9 तिरी 27 और एक हासिल की 28, तो 28 लिख लिए यहाँ पर। कितने होगा, 288। तो कितनी बार पढ़ा रहा है, 9 बार। तो 9 यहाँ लिख देंगे, और ये 288 9 बार अपन ने दुनिया पढ़ा तो कितना आ रहा है, 288। तो यहाँ लिख लेंगे अपन 288। इनको घटा दो तो 16 में से 8 गई तो बची 8,
यहाँ बची थी 8, तो 8 में से 0 जाएगी तो 0 बचेगी, और 2 में से 2 जाएगी तो 0 बचेगी। सबसे आगे के 0 अपने लिखते ही नहीं है, मतलब कितना बच रहा है अपने पास, 8 बच रहा है। अब और जा रहा है क्या, तो अब नहीं जा रहा, कुछ अंक उतारने के लिए अपने लिए बचा ही नहीं है यहाँ पर, तो अब कुछ आगे नहीं जा रहा है। यहाँ अपनी स्टेप रुक गई, भाग यहाँ रुक गया, तो अपन यहाँ पर स्टेप बनाएंगे। स्टेप कैसे बनाते हैं, जो बीच में लिखे हैं 616, इनके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन 616 बराबर इसके बाद अपन 32 और 19 को लिखते हैं, इन दोनों के बीच में लगाते हैं अपन गुणा का चिन्ह, मतलब 32 गुणा 19। तो यहाँ लिख लो 32 गुणा 19। इसके बाद इसे नीचे शेषफल को लिखते हैं अपन, शेषफल कितना है 8, इसे अपन प्लस का चिन्ह लगा के लिखते हैं, मतलब पहले लिखेंगे +8, यहाँ लिख लो +8। अब देखो यहाँ अपना शेषफल है जो 0 नहीं हुआ है, ये जो शेषफल होता है 0 नहीं हुआ है, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ जहाँ कोष्टक में लिख लो जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। इतना समझ में आ गया, जो अपन पहले में कर रहे थे प्रश्नावली 1.1 का पहला में, मेरे को वैसे ही करना है। अब अपन क्या करते हैं, ये तो अपनी फर्स्ट स्टेप बन गई, अब दूसरी स्टेप बनाना है यहाँ पर अपन लिए। दूसरी स्टेप कैसे बनाएंगे अपन, जो यहाँ बच रहा था, कितना बचा है 8, उसे लिख लेंगे, भाग का चिन्ह बनाएंगे, और भाग दे रहे थे जिससे, किससे भाग दे रहे थे अपन 32 से दे रहे थे, तो उसे अपन को यहाँ अंदर लिख लेना है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि 32 से ज़्यादा ना हो, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेरी 24, 8 चौको 32, 4 बार गया तो 4 यहाँ लिख लें और 32 यहाँ लिख लिए, घटा देंगे, जब 32 में से 32 जाएगा तो क्या बचेगा 0। सवाल पूरा हो गया। अपन फिर से यहाँ लिखेंगे, स्टेप बनाएंगे। स्टेप बनाने के लिए जो बीच में लिखे हैं 32, उनको पहले लिख लेना है, 32 लिखना है, बराबर का चिन्ह लगाना है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, जिससे भाग दे रहे थे, भाग किससे दे रहे थे 8 से, इसे और जो भागफल आया इनको गुणा का चिन्ह लगा के लिख लेंगे, मतलब 8 गुणा 4 लिख लो, 8 गुणा 4। आगे इसे लिखेंगे और इसे लिखेंगे, शेष पहले उसे लिखना है, तो +0 यहाँ फिर से इसके नीचे एक सीधे में लिखते जाना है अपने लिए, जहाँ शेषफल बराबर नहीं 0। क्लियर। अब अपन ने देखो पढ़ा है कि जब 0 आ जाता है यहाँ पर तो अपना सवाल पूरा हो जाता है, तो अपन यहाँ लिख देंगे अतः HCF। अब HCF किस किस का निकाल रहे थे अपन, 616 का और 32 का निकाल रहे थे कि नहीं, 616 और 32 का, तो यहाँ लिख लेंगे अपन 616, 32 और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। कितना आ गया HCF बताओ, बराबर के बगल वाला, बराबर के बगल में देखो कितना लिखा है ए 8 है ना, तो ये अपना HCF कहलाएगा, यहाँ लिख दिया अपन ने 8। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। ये बस अपन जो स्तंभों की अधिकतम संख्या लिखना है अब अपन लिख देंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। तो समझ में आ गया, इतना सिंपल है बिल्कुल, दो स्टेप में अपना सवाल पूरा हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार करते रहना है ये वाला सवाल। ठीक है, इसके बाद अपन करेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न दूसरा। उसमें क्या लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई धनात्मक, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो अपन इसमें मान लेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ये अपन ने मान लिए मन से, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ये दूसरा वाला सवाल अपने लिए थोड़ा सा समझना भी है और समझने के साथ साथ याद भी करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो इसमें अपन ने सबसे पहले मान लिया कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। इसके बाद अपन को क्या मानना है, भाजक तथा
भाजक के लिए अपन b से दर्शाते, b बराबर मान लिया है 6। कितना मान लिया है? 6। अब देखो 6 कहाँ से मान लिया है अपन, है बुक में लिखा है 6q + 1। क्या लिखा है कि अपन को सिद्ध करना है उसमें 6q + 1, 6q + 2, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ऐसा अपन सिद्ध करना है। तो इसमें देखो ये 6 आ रहा है, उसी को अपन ये भाजक मानना है, इसका ध्यान रखना। अगर यहाँ पर 4 आता तो अपन यहाँ 4 मान लेते, अगर यहाँ 2 आता तो अपन यहाँ 2 मान लेते। देखो इनमें सब में 6 आ रहा है कि नहीं, तो ये इसी को अपन क्या मान लेना है, ये जो सबसे आगे आ रहा है उसी को भाजक मान लेना है 6। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अपन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। कैसे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है। अब देखो इसमें अपन को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखना है। अभी अपन जो पहला के सवाल कर रहे थे उसमें अपन नहीं लिखते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को, लेकिन यहाँ अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इसे यहाँ अपन लिखते हैं जहाँ लिखते हैं और आर बनाते हैं अपन। इसके बाद यहाँ ऐसा बड़ा का चिन्ह बना देते हैं और यहाँ बराबर का चिन्ह बना देते हैं और यहाँ 0 लिख देते हैं। आ रहा ना समझ में? आर लिखना है, ये बड़ा का चिन्ह बना देना है और यहाँ पर अपन है बराबर का चिन्ह बना देना है और 0, और फिर यहाँ पर ऐसा बड़ा बना देना है और यहाँ लिख देना है b। क्या लिख देना है? b। अब इसको समझो, देखो ये वाला में तो छोटा होता है ना, मतलब कि जो r है, r वो कैसा है? आर देखो इस यहाँ को खुला है इस तरफ को, मतलब आर बड़ा है। किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। या फिर ये बराबर, नीचे एक डंडी खींची, इसका मतलब होता है बराबर। तो या फिर ये 0 के बराबर है। आर या तो फिर बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। जो आर है वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। इसका ध्यान रखना। देखो इसमें सॉरी यहाँ गलत चिन्ह बन गया है, इसके लिए अपन को ऐसा बनाना है, मतलब कि ये जो b है b से देखो छोटा होगा, इसका ध्यान रखना। b से छोटा, देखो इस तरह को ऐसा बना है छोटा, मतलब b से छोटा होगा, इसका अपन को ध्यान रखना है। r 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, लेकिन b से छोटा है। ठीक है। अब यहाँ पर अपन को लिखना है, इसे तो तुम बस याद कर लो अकेले और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, वो तो हमने ऐसे समझा दिया है अकेले। अब इसमें देखो अपन को मान रखना है इसका। देखो अपने लिए a की जगह a लिखना है, b की जगह क्या लिखेंगे अपन? 6, और r की जगह अपन क्या लिखेंगे? r के मान। तो r के मान क्या है? देखो यहाँ लिख लेंगे अपन, यहाँ r के मान, यहाँ r के संभावित मान। तो देखो r के संभावित मान क्या हो जाएंगे, इसको समझो। जैसे अगर अपन मान लो यहाँ पर करते हैं, कोई भाग करते हैं, मान लो 8 लिख लिए, अपन ने मान लो यहाँ 11 लिख लिए। अपन भाग कर रहे हैं कितने से? 3 से, या मान लो 2 से कर रहे हैं, अपन 2 से भाग कर रहे हैं। तो कितनी बार गया? 2 पंचे 10, कितना बचा? 1 बच रहा है। या पर एक और भाग समझ लो अपन, जैसे इसी को 11 में अपन भाग दे रहे हैं कितने से? 5 से, या अपन 6 से दे रहे हैं, मान लो कितने से भाग दे रहे हैं? 6 से। तो 6 एकम 6, कितनी बच गई? 5 बच रहे हैं कि नहीं बच रहे? अब इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें जो ए होता है, ये कहलाता है, ये जो बीच का है, जो बीच में लिखा है ये कहलाता है, जैसे 11 लिखे हैं एक ही जगह पर। और जो यहाँ पर बी रहता है वो बी ये आगे वाला कहलाता है। और जो क्यू है, क्यू अपना इस तरफ का कहलाता है। और जो आर होता है, आर कहलाता है अपना शेषफल। आ रहा ना समझ में? तो देखो आर है जो, वो हमेशा बी से कैसा रहता है? छोटा रहता है। देखो ये आर अपना नीचे वाला है, तो देखो ये छोटा है इससे कि नहीं? 2 से छोटा है, 5 है। देखो ये आर है, आर नीचे वाला, तो ये देखो छोटा है कि नहीं? 6 से, मतलब ऊपर ये जो जिससे अपन भाग देते हैं उससे शेषफल हमेशा कैसा होता है? छोटा होता है। तो ये आर क्या है? अपना शेषफल है, और जिससे अपन भाग दे रहे हैं उससे हमेशा कैसा होगा? छोटा। तो अपना ये भाग क्या है? बी भाजक है 6, यानी कि आर हमेशा 6 से कैसा होना चाहिए? छोटा। आ रहा ना समझ में? तो 6 से छोटा अपन मान लेंगे 1, 6 से छोटी क्या क्या संख्या होंगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, बस।
अपन यहाँ 6 नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो फिर बराबर हो जाएंगे, तो बराबर नहीं लिखना, उससे छोटा मानना है, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे होंगे। इतना समझ में आ गया। आर के संभावित मान कैसे मानना है? आर हमें जो शेषफल होता है वो भाजक से, जो भाजक माना है ना अपन ने 6, ये भाजक कहलाता है यहाँ का, इससे हमेशा छोटा होता है, तो अपन ने 6 से छोटे मान लिए। आर के सभी संभावित मान क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। इतना समझ में आ गया। अब अपन को क्या करना, अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो आर के मान अपन 0, 1, 2, 3 तक ही मानते हैं ना, मतलब उससे एक कम मान लेना है मान, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो आर के जो मान लिए अपन ने, इनको अपन इसमें रखेंगे, ठीक है। आर के सभी संभावित मान, आर के मान इसमें, इसे अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे रहे हैं। चलो इसे समीकरण नंबर 1 नाम इसे लिख दे रहे हैं। आर के मान समीकरण 1 में रखने पर, आर के मान समीकरण 1 में रखने पर इसे ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। अब समीकरण 1 कहाँ है? देखो ये समीकरण 1 माना है अपन ने, ये मतलब इसमें, इससे नहीं बोलना है अपन, अब इससे नहीं बोलना है, बस इसे तो यही लिखना था अकेले, अब इससे कहीं नहीं बोलेंगे अपन, सिर्फ इसको ध्यान देना है। ये अपना समीकरण 1 यहाँ से यहाँ तक है, ये अपना समीकरण नंबर 1। तो ए की जगह अपन को यही लिखना है, ज्यों को त्यों, बराबर का चिन्ह लगाना है। फिर बी लिखा है, तो देखो बी की जगह अपन ने क्या माना है? देखो 6 माना है, तो सभी जगह बी की जगह क्या आएगा? 6 लिख दिया। क्यू की जगह क्यू ही लिखना है, ये याद करना है तुम्हें सवाल थोड़ा, है ना। और प्लस आर की जगह क्या लिखेंगे अपन? 0। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अपन फिर से 0 रख दिया अपन ने, अब इसके बाद 1 रखेंगे। तो देखो ये तो ज्यों के त्यों रहेगा, ये ज्यों के त्यों रहेगा पूरा, 6 की ज्यों के त्यों रहेगा, प्लस सिर्फ 0 की जगह 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? सिर्फ ये पीछे वाला चेंज होगा और सब ज्यों के त्यों लिखते जाना है। अब अगली स्टेप में फिर करेंगे a बराबर 6q, इससे नहीं बोलना है, प्लस अभी अपन ने 1 रखा था, अब कितना रखेंगे? 2, यहाँ रख दिया अपन ने 2, क्लियर। अब फिर क्या करेंगे? अब अपन ने 2 रखा, अब कितना रखेंगे? 3। तो इनको तो ज्यों कितना लिखते जाना, a बराबर 6q प्लस 2 रखा था, अब रख देंगे 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। इसके बाद a बराबर 6q प्लस कितना रखेंगे? अब 4। इसके बाद अपन क्या करेंगे? 4 तक रखा गए, अब फिर रखेंगे 5, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 5। ऐसा अपने लिए लिख लेना है, ठीक है। ये सभी मान रखा गए। अब बस ये समझ लो सवाल हो गया, बस थोड़ा सा और रह गया है। इनको समझ में आया कितना सिंपल है? ज्यों कहते हो इसमें पहली स्टेप के लिए बना लो कि ए की जगह अपन ने ए लिखा, बराबर की जगह बराबर, यहाँ बी आ रहा था बी, तो बी की जगह अपन ने क्या लिख दिया? 6। देखो बी लिखा है, बी की जगह अपन को क्या लिखना था? 6, तो बी की जगह अपन ने लिखी 6, और फिर इसके बाद क्यू का क्यू उतारा, प्लस का प्लस उतारा, और ये आर की जगह अपन ने 0 रख दिया, ये 0, ठीक है। अब यहाँ 0 रख दिया, अगली स्टेप में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रख दिया, और ज्यों कहते हो लिख लिया। इतना समझ में आ गया? चलो आगे देखो। इसके बाद अपन लिखेंगे यहाँ ए के मान, देखो ये सभी जगह देखो ए लिखा है, ए लिखा है, तो अपन यहाँ लिखेंगे यहाँ ए के मान में, ए के मान कौन कौन से लिखना है? अपन ये पहले वाला लिखना है, एक तो ये पहले वाला, फिर एक छोड़ के, एक छोड़ के लिख लेना है। पहले जो 0 वाला लिखेंगे, फिर दूसरा वाला लिखेंगे, और फिर ये पहली स्टेप, फिर ये 2 वाला, और फिर ये 4 वाला, एक छोड़ के, पहले इसे छोड़ दिया, फिर इसे छोड़ दिया, ऐसे, ठीक है। तो ए के मान कौन कौन से लिखना है? पहले ए वाला जिस पर टिक लगा दिए, पहले 6q प्लस 0, 6q प्लस 0 लिख लिया। इसके बाद इसे लिखेंगे 6q प्लस 2, और इसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 6q प्लस 4, 6q प्लस 4। इतना लिख लिया। यहाँ ए के मान जो तीनों लिख लिए, पहले इसे लिखा, इसको छोड़ दिया, फिर इसे लिखा, फिर इसको छोड़ दिया, फिर इसे लिखा, ये लिख लिया अपन ने। इनमें क्या है? 2 1 2 में 2 1 गुणनखंड है। इसे सवाल इसे याद करना है हिंदी, ठीक है, इतनी हिंदी याद करना है अपने लिए। इनमें क्या है? 2 1 गुणनखंड है। देखो सभी में 2 आ रहा है, देखो यहाँ 2 आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, देखो 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, मतलब सभी में 2 के पहाड़े में सब आते हैं, ये 6 2 4 सभी आते हैं। तो यहाँ लिख लिया, यहाँ ए के मान 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 में 2 1 क्या है? गुणनखंड है। इतनी लाइन लिख ली। इसके बाद अपन लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, जबकि ए के मान
ए के मान। अब ए के मान कौन से जो बचे रहे हैं, जो ना मुझे टेक नहीं लगी, कौन कौन से बचे रहे, 6q + 1, 6q + 1 और ये तो छोड़ देंगे अपन, एक एक छोड़ के लिखना है हमेशा, 6q + 3 कोमा लगाएंगे, 6q + 3 फिर कोमा लगाएंगे, 6q + 5, 6q + 5 में यही क्या ये लिखना है। इसमें लिखा था अपन ने 2 एक गुणनखंड है और यहाँ लिख देंगे इनमें 2 एक गुणनखंड नहीं है। इतना लिख लिया, इतना समझ में आ गया। इनमें देखो सभी में 2, जिस सब 2 के पहाड़े में आ रहे थे 6 6 2 6 4, जिस सब 2 के पहाड़े में आ रहे थे तो अपन ने लिख लिया 2 एक गुणनखंड है। और इनमें देखो इसमें ये तो आ रहा है 2 के पहाड़े में, लेकिन ये नहीं आ रहा है 2 के पहाड़े में। इसी तरह से ये तो आ रहा है 2 के पहाड़े में, लेकिन ये नहीं आ रहा है 2 के पहाड़े में। इसी तरह से ये आ रहा है 2 के पहाड़े में, लेकिन ये नहीं रहा है 2 के पहाड़े में। तो इसमें अपन ने लिख लिया कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है। इसके बाद अपन इतनी लाइन अगर आपकी खाली रह रही है तो इस लाइन को खाली छोड़ देना है। यहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, थोड़ी सी यहाँ से इतनी जगह छोड़ के यहाँ लिखेंगे अपन अतः 6q + 1 कोमा यही वाले जो अपन लिखे हैं, 6q + 1 ये नीचे वाले हैं ना, 6q + 3, 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक